नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम देश के कोने कोने में छिपे एंटी इंडिया गैंग का पर्दाफाश करने वाले हैं। हम एक ऐसी लिस्ट दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाले और खुद को साइंटिस्ट बताने वाले लोग पाकिस्तान का माउथपीस बन चुके हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये सब किसी न किसी तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े हैं। दरअसल जब से भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया है, तब से ये लेफ्ट लिबरल गैंग को बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि 50 दिन के बाद भी न तो हिंसा भड़की, न प्रोटेस्ट हो रहा है, न ही पुलिस की गोली से किसी की मौत हुई है। मोदी का विरोध करते करते ये लोग हिंदुस्तान के विरोधी बन गए हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने एक नया पैंतरा फेंका है। एक चिट्ठी सामने आई है। पत्र लिखने वाले खुद को हिंदुस्तान के एकेडमिक और साइंटिस्ट बता रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं, कहाँ के हैं, किस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, ये डिटेल हम लगातार आपको स्क्रीन के नीचे दे रहे हैं। हम आपको इनके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इन्होंने आखिर लिखा क्या है। ये लिखते हैं कि ये देश के शिक्षकों और वैज्ञानिकों का एक ग्रुप है। अब पता नहीं ये कब बना, क्यों बना, किसके कहने पर बना, ये किसी को पता नहीं है। खैर, जाने दीजिए इस बात को। मुद्दे पर आते हैं। ये पत्र में लिखते हैं कि उन्हें ये पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें कश्मीर की चिंता हो रही है। लेकिन इनकी चिंता क्या है? तो ये लिखते हैं कि कश्मीर में कम्युनिकेशन बंद है, अपोजिशन लीडर्स को डिटेन कर लिया गया है, डिसिडेंट यानी अलगाववादियों को बंद कर दिया गया है और कश्मीर को सिक्योरिटी फोर्सेस से भर दिया गया है। ये आगे लिखते हैं कि इस क्राइसिस के लिए सरकार जिम्मेदार है, मतलब मोदी सरकार में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब जगह ठीक है। साइन करने वाले ने आगे लिखा कि आर्टिकल 370 और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पर उनके अलग अलग विचार हैं, मतलब ये 500 लोगों में, लेकिन कुछ बिंदुओं पर उनके विचार एक हैं। तो वो क्या विचार हैं, अब जरा उसे समझते हैं। ये लोग लिखते हैं कि ये लोग इस बात को लेकर के बिल्कुल ही हैरान हैं, परेशान हैं कि इतने दिनों के बाद भी कश्मीर का जो इंटरनेट है वो बंद है। इसकी वजह से उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको दिक्कत हो रही है। जबकि हकीकत ये है कि 5 अगस्त के 3 हफ्ते बाद से ही 2G मोबाइल लाइन जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में खोल दिया गया था। पूरे लेह में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन इलाकों में आतंकवादी सक्रिय हैं वहाँ पर नेट और मोबाइल को बंद रखा गया है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल ये जिहादी तंजीमें करते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने में। वैसे ये तथाकथित एकेडमिक और साइंटिस्ट कम बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि कुछ क्रेडिबल यानी विश्वसनीय रिपोर्ट से इन्हें पता चला कि आम कश्मीरियों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और ये क्रेडिबल रिपोर्ट कहाँ से मिली इनको? तो इस चिट्ठी में उन्होंने फुटनोट में डाला है। ये वो न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख है जिसे ये क्रेडिबल बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख क्रेडिबल है, लेकिन सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ हलफनामा वो क्रेडिबल नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वहाँ पे कश्मीरियों को सारी मेडिकल सेवाएं मिल रही हैं। 11 सितंबर तक 5,10,870 मरीजों का इलाज भी किया गया है और 15,157 सर्जरी भी हुई है। इसके बाद इस पत्र में इन लोगों ने एक इमोशनल कार्ड खेला। इन्होंने बताया कि कश्मीर में स्कूल बंद है। ये भी एक झूठ है। जम्मू और लेह के इलाके में सारे स्कूल खुले हुए हैं, क्लासेस हो रही हैं। हाँ, जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ तो स्कूल खोले गए हैं, लेकिन पेरेंट्स ने माहौल को देख करके उन्होंने अपने बच्चों को अभी स्कूल वो नहीं भेज पा रहे हैं। आप लगातार वैसे नीचे देखते जाएं, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस चिट्ठी पर अपना दस्तखत किया है। उनके नाम से ये चिट्ठी आई है और ये लोग देश को बदनाम करने की इस चिट्ठी के जरिए किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की अगली परेशानी कश्मीर के नेताओं और डिसिडेंट्स यानी अलगाववादियों को डिटेन करना। ये इन्हें अनडेमोक्रेटिक बता रहे हैं। चिट्ठी में इन्होंने ये दलील दी
कि कोई भी शख्स कुछ भी राय रखने के लिए स्वतंत्र है और प्रजातंत्र का ये मूल सिद्धांत है कि सत्ताधारी पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को वो बंद नहीं कर सकती, वो भी बिना किसी जुर्म के। तो पहली बात तो ये है कि ये जिन अलगाववादियों की पैरवी कर रही हैं, क्या वो देश के कानून को मानते हैं? क्या वो हिंदुस्तान की संसद से पास किए गए कानून पर भरोसा रखते हैं? चिट्ठी लिखने वाले को पहले कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि किसी भी डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ और संविधान में भरोसा रखने वाले को ही अधिकार दिया जा सकता है। जो देश के कानून को मानेगा उसको ही तो कानून का प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब जिन्हें भारत के संविधान पर भरोसा ही नहीं है, उन्हें फिर संविधान द्वारा दिए गए अधिकारियों से कैसे सुरक्षा दी जा सकती है? लेकिन ये सब बातें तो इधर उधर की हैं। इस पत्र का जो तीसरा पॉइंट है वही मेन पॉइंट है और वो वाकई हैरान करने वाला है। ये वही शिकायत है जो पाकिस्तान की लाइन है। इसमें लिखा गया है कि उन्हें कई रिपोर्ट्स ऐसे मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि कश्मीर में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं, कश्मीरियों का दमन हो रहा है। इसको लेकर के ये लोग, ये जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स हैं, ये काफ़ी परेशान हैं। ये अलग अलग रिपोर्ट इन्हें कहाँ से मिली तो वो भी उन्होंने फुटनोट में लिख दिया है। तो एक रिपोर्ट बीबीसी की है और 2 रिपोर्ट अल जजीरा की है। और जबकि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों मीडिया एजेंसी जिहादियों का जो है माउथपीस बनकर पूरी दुनिया को गुमराह कर रही है। इनकी रिपोर्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों को पूरा भरोसा है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप पाकिस्तान के डॉन न्यूज़पेपर और जियो न्यूज़ पे भरोसा कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, प्रजातंत्र है इस देश में। इस पत्र में इन लोगों की मांग है कि कश्मीर के लोगों के साथ ये खड़े हैं। इन्होंने लिखा है कि इन सॉलिडारिटी विद कश्मीरी पीपल। इन्होंने सरकार से कहा है कि सारे लीडर्स और अलगाववादियों को अभी फ़ौरन रिहा किया जाए, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया जाए और फ़ोन और इंटरनेट को बहाल किया जाए, और जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं उसकी एक ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल जांच हो। पत्र के सिग्नेटरी 504 लोग हैं। लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन हमने सोचा कि आपको इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से बता दें कि कहाँ से कितने लोग हैं, ताकि आपको पता चल सकेगा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग में ये वामपंथी लोग जो है वो कहाँ कहाँ तक घुसे हुए हैं, कहाँ तक फैले हुए हैं। सबसे पहला नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंस। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक सेंटर है और साइन करने वालों की लिस्ट में, मतलब 504 में 39 लोग यहाँ से हैं, 39। हैरान करने वाली बात यह है कि अलग अलग आईआईटीज से, मतलब देश भर में जितने आईआईटीज हैं उसके 51 प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस पर साइन किया। ये सब के नाम नीचे चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से 10 प्रोफेसर हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से 18 लोग हैं। और इन नामों को देखकर और थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चल जाता है कि ये सब के सब वामपंथी हैं और अर्बन नक्सल्स के समर्थक हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के। नोट करने वाली बात यह है कि ये सब बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं। ये क्या पढ़ाते होंगे ये तो समझा जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस लिस्ट में 10 नाम हैं। ये वो, उनमें कुछ वो भी हैं जिनके ऊपर नक्सलियों की मदद करने का आरोप है। ये देश के कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ये लोग कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से 17 लोगों का नाम है। इसमें कई विदेशी विश्वविद्यालय के भी लोग हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, वाटरलू आदि आदि बहुत सारे लोग हैं इसमें। मतलब ये कि पूरा इंटरनेशनल रैकेट है। ऐसा लगता है कि ये सब लोग एक साथ अल जजीरा के आर्टिकल्स को पढ़े, बीबीसी देखते हैं और एक साथ ये लोग परेशान हो गए और पत्र लिख डाले। ऐसा होता नहीं है। अगर इस तरह की चिट्ठी सामने आती है तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, कोई संगठन होता है, कोई पैसा लगाता है। और हमारी खबर ये है कि और ये सब चीज़ दिल्ली से मैनिपुलेट हो रहा है। और वो भी कहाँ से? दिल्ली के में जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से।
इस यूनिवर्सिटी से 11 प्रोफेसर्स के नाम हैं। ये सारे वो लिस्ट में वो सारे नाम हैं जिन्हें हम अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो ना तो प्रोफेसर हैं ना साइंटिस्ट हैं, उनके आगे जो है वो ब्लैंक लिखा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये चिट्ठी आखिर लिखी क्यों गई, किसको एड्रेस करके लिखी गई? राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, या फिर यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन को? 500 प्रबुद्ध लोग, साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स बिना पते की चिट्ठी लिख देंगे। आखिर ये चिट्ठी जाएगी कहाँ, ये तो तय होना चाहिए। ये प्रोफेसर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, एकेडमिक हैं, फिर भी इन लोगों ने क्या सिर्फ इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा करने के लिए चिट्ठी लिखी? और ये लोग मांग कर रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी लाई जाए, तो ये चिट्ठी कायदे से कश्मीर के गवर्नर को जानी चाहिए। गवर्नर को नहीं आप भेज सकते तो प्रधानमंत्री से अपील करनी चाहिए कि भाई वहाँ नॉर्मलसी लाइए, होम मिनिस्टर को एड्रेस करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये सब देश को बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। ये पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने किया था। जब CWC की मीटिंग चल रही थी, आपको याद होगा, वो बाहर आया और मीडिया से कह दिया कि कश्मीर का सिचुएशन बहुत ख़राब है, वहाँ से बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रहे हैं। और यही बात पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया जब ह्यूमन राइट कमीशन में पाकिस्तान ने अपने जो पूरा एक ब्रोशर तैयार किया, उसमें राहुल गांधी के बयान को आधार बना करके कहा कि भाई वहाँ पे कश्मीर के अंदर मानवाधिकार को कुचला जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार जो है वो दमनकारी सरकार है, हिंदुस्तान में जो है ह्यूमन राइट्स की कोई अहमियत नहीं है। अब पाकिस्तान इन्हीं अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को ट्वीट्स को अपने रिपोर्ट में डाला था। सिर्फ राहुल गांधी नहीं थे, ये सारे लोग जिनके नाम है, बहुत सारे ट्वीट्स थे। अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान को यूएन में कश्मीर को मुद्दा उठाना है और वहाँ उनके हाथ कुछ लगना नहीं है, तो दूसरी स्ट्रेटजी है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों जगह पर पाकिस्तान इस चिट्ठी का इस्तेमाल कर सकता है। समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो उनका वकील है खबर कुरैशी, उससे अपनी राय ली थी कि भाई क्या वहाँ जाना ठीक होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मानवाधिकार का जो मामला होता है उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है और कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिस आधार पर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना केस रख सके और जीत सके। मतलब ये पाकिस्तान को कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के सबूत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये महान जो 500 लोग हैं हिंदुस्तान में, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, इनको सारे सबूत मिल गए, क्रेडिबल रिपोर्ट्स इनको मिल गया। तो ये क्या कर रहे हैं? तो ये पाकिस्तान के हाथ जो है वो सबूत देने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान आसानी से कह सकता है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात हिंदुस्तान के लोग ही उठा रहे हैं, वहाँ की सिविल सोसाइटी उठा रही है। वो इस चिट्ठी को दिखाकर बता सकता है कि 500 साइंटिस्ट और एकेडमिक्स जो है ये दावा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा कर दिया तो इन 500 लोगों को क्या हम कहेंगे? वो इस चिट्ठी को दिखा के अगर भारत को बदनाम करता है, जो पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग इसी कोशिश में लगा हुआ है। यही लोग ह्यूस्टन में हाउडी मोदी का विरोध कर रहे थे और अब इन्होंने सिग्नेचर कैंपेन के जरिए हिंदुस्तान और मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश में जो है पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इस वीडियो को सरकार के नुमाइंदों को देखना चाहिए, चिट्ठी लिखने वाले इन मीर जाफरों को चिन्हित करना चाहिए, एजेंसियों को इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ये समाज के कैंसर हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये देश की एकता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।